ये थोड़ा सा टाइम शॉर्ट रह गया मैं सॉल्व करने के, लेकिन ये हो गया। अप्लाई द बिटवाइज ऑपरेशन टू मेक स्ट्रिंग्स इक्वल। इसमें हम क्या करना है, हमको इसमें ना एक इंडेक्स लेना है, इसको इक्वल करने के लिए ना तो मेरे को दो इंटेजर्स लेना है, 1 और 1। जैसे 1 और 1 लिया तो एक पे ना मैं एक्सॉर स्टोर करूँगा एक इंडेक्स पे, और एक पे लूँगा मैं और अपना। तो ये जो 1 और 1 है, जैसे अगर इसका जो एक्सॉर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा तो हमने वो पहली वाली पे ले लिया, और इसका जो और होगा वो मैंने दूसरी वाली पे ले लिया, दूसरे इंडेक्स पे ले लिया। तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि यार अब मैं इसमें क्या लॉजिक लगाऊं, कैसे सॉल्व करें इसको। सीधी सी बात है, एक एक इंडेक्स पे तुम एक्सॉर स्टोर कर सकते हो, एक पे और स्टोर कर सकते हो। तो इन दोनों का एक्सॉर एक तो ज़ीरो हो गया, लेकिन और तो इसका 1 हो रहा है। तो मतलब सीधी सी बात है, मेरे को अगर मेरी पूरी स्ट्रिंग ज़ीरो है या पूरी स्ट्रिंग 1 है तो वो मेरे केसेस हो गए फॉल्स के, वरना वो हो गए मेरे ट्रू के। मतलब मेरे को ये देखना है कि ऑल्टरनेट वैल्यूज़ होनी चाहिए मेरे पास, 1010 एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों स्ट्रिंग और टारगेट में, तब तो पॉसिबल है मेरा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यही चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग पहले से ही टारगेट के इक्वल है ना, तो सीधा सीधा रिटर्न ट्रू करता हूँ, कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं एक फॉर और एक ऐसी लूप लगा लेता हूँ फटाफट से, और इनको फटाफट से इनका ना काउंट ले लेता हूँ। इंट एक मैं 2 वेरिएबल बना लूँगा, इंट काउंट 1 करके। ठीक है, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट 1, ये टारगेट स्ट्रिंग का होगा तो मैंने टी लगा दिया। अगर मेरा जो आई है ना, अगर मेरा आई जो है वो 1 के बराबर है, 1 मेरा यहाँ पे मैंने ऐसे लिया क्योंकि हम स्ट्रिंग कर रहे हैं ना इटरेट, तो यहाँ पे सीधा सीधा काउंट 1 प्लस प्लस कर दो, काउंट 1 को प्लस प्लस कर दो। ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी अगली स्ट्रिंग के लिए भी चेक करना है, अगली स्ट्रिंग के लिए भी चेक करना है, राइट। और ये मेरी स्ट्रिंग है टारगेट, तो टारगेट में मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टी लगा देता हूँ, वहाँ पे टी लिया है क्योंकि अब मुझे बस क्या चेक करना है कि इसका काउंट जो है ना, इफ़ माई काउंट 1, जो मेरी पहली वाली स्ट्रिंग में अगर काउंट 1 ज़ीरो है, काउंट 1 ज़ीरो है, एंड काउंट 1 जो टारगेट में है ना, टारगेट में मेरा 1 प्रेजेंट है, लेकिन मेरी जो स्ट्रिंग मेरे को सोर्स दे रखी है उसमें नहीं है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स केस है, ऑब्वियसली फॉल्स केस है, तुम नहीं कर पाओगे। इसका ड्राई रन करके चेक करना नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, और अगर मेरा जो काउंट 1 है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन जो मेरी जो स्ट्रिंग है, टारगेट स्ट्रिंग है, उसमें 1 प्रेजेंट है, उसमें जो 1 प्रेजेंट, सॉरी ये वाला केस कौन सा है जिसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, टारगेट वाली स्ट्रिंग में 1 प्रेजेंट नहीं है लेकिन उस वाली स्ट्रिंग में 1 है, तो फिर हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे 0 0 है। अगर तुम एक का एक्सॉर लोगे और एक का और लोगे तो ऑब्वियसली और तो 1 आ रहा है ना, तो एक 1 तो पॉसिबल यहाँ पे है ना, एक 1 यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये दो केस नहीं हो सकते कि अगर आइदर ऑफ द स्ट्रिंग्स में 1 प्रेजेंट है और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है, वो कम्प्लीटली ज़ीरो है, तो वो केस पॉसिबल नहीं है। सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो, सीधा सीधा फॉल्स, वरना बाकी सारे केसेस में सारे में ट्रू रिटर्न कर देना। ट्रू कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, स्टोर द काउंट, चेक इफ देर इज at least one present in either of the strings, ठीक है। then if any of the string यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, any of the string has zero count of ones and other has more than zero count of ones, then return false। ठीक है, सिंपल यही करना है और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, छोटा सा सॉल्यूशन था। अगर समझ में आया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, 25% को दिखा रहा है। देख लेते हैं इसका बेस्ट सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, क्या कुछ अलग करा है। एक मिनट, मैंने अपना पहला वाला सॉल्यूशन में कितना था, 75% है। रन टाइम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, योर मशीन टाइप, हाउ फास्ट इट इज़। तो हमने कोड ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर दिया है वैसे तो। एक बार इसका फर्स्ट वाला देखते हैं कि जिनका यूजर्स का, देखो इन्होंने भी वही करा है, पहले स्ट्रिंग को कंपेयर करा रिटर्न टू, फिर इसने सबका 0 ले लिया और डायरेक्टली 0 1 को 1 ले लिया यहाँ पे, और फिर एंड में चेक कर लिया। इसको छोड़ो, ये थोड़ा इसने कॉम्प्लिकेटेड कोड करा है, सिंपल है वैसे अगर जिसको समझ में आ रहा है। अपना वाला समझ में आ गया ना, सीधा सीधा स्ट्रिंग में चेक करो कि क्या एक बार भी 1 पॉसिबल है दोनों स्ट्रिंग्स में, अगर हाँ तो फिर हर केस के लिए वो रिटर्न ट्रू करेगा, वरना से इसी केस के लिए ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।